एवरीथिंग हो, बाप हो, वालिद साहब हो, पालनहार हो, तो तुम्हें क्या बुरा लगेगा? नहीं, क्यों लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हर एक को दरबारी पसंद होते हैं। तो जब इस तरीके से हम ये कहते थे 2018 में कि जो हाइब्रिड कर रहे हैं, आप एक रीत चला रहे हैं जो अगले वाले आपसे बढ़कर करेंगे, तो फिर वो वही हो गया। तो आई डोंट नो, प्राइम मिनिस्टर को तो मेंशन ही नहीं किया ना, ट्रम्प साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर मेंशन ही नहीं किया। ये क्यों हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो हमारे शहबाज शरीफ साहब है ना सर, लेकिन ट्रम्प को नहीं नजर आ रहा होगा ना। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं जरा मेरा फुकदान है इसके अंदर, पॉलिटिकली बहुत वीक हूं मैं। तो मुझे बताइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही जब खो दे, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई इस तरीके से दरबारी बिहेवियर आपके सामने करे। मुझे क्या अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? बिकॉज मैं समझती हूँ कि मैं जहाँ तक पहुँची हूँ ना, वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो कि मेरी राज़िक है, जो कि मेरी हिफाजत कर रही है। तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो ये मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बदतमीज़ी करती हूँ, लेकिन एक क्वालिटी के लेवल पे बात करती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि ये ही मुझे पोजीशन पे लाएंगे। अच्छा चले, अगर आप इनकी जगह पे होती तो क्या करती? इज्जत ना, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट, यू कांट रिड्यूस योर स्टैचर, यू हैव टू कन्विंस पीपल कि जो मैं बात कर रही हूँ, मैं दलाइल से बात कर रही हूँ। एंड आई थिंक कि दिस या आपके अंदर होता है या नहीं होता। गलत बात देखो, मैंने कभी किसी की बर्दाश्त नहीं की, दैट मीन्स कि मेरा ज़ाती कभी किसी से कोई मसला नहीं रहा। लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा, जहाँ मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ बात हो, वो कोई भी करेगा, वो लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ बात हो, जो कोई ऐसी बात करे जो कि सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए हो, तो फिर मैं नहीं देखती कि कौन है, रिश्तेदार है या नहीं है। मेरा आज बेटा भी गलत बात करेगा, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा या कोई अल्टीरियर एजेंडे पे होगा, I will part ways with him as well, because for me it is very important and I think people recognize that. लेकिन जब आपको लगता है कि अगला बंदा बस कह रहा है कि जी बस जी जैसे आपने मुझे इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल कर लें। देखो, तुमने भी तो अपना एक जगह बनाई ना। You could have done what other vloggers are doing. आपको पता है आजकल एक रिवाज है ये पेट्रियार्की को सपोर्ट करना। ब्रेकफास्ट शो होस्ट जो है, ख़वातीन जो हैं, वो मिसोजिनी को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन तुमने अपना एक नीश अलहदा चुना ना, तो दिस इज़ अप टू यू। वरना मतलब एक मर्द क्यों कर रहा है वो बात, अदनान क्यों कर रहा है जो कि बात एक औरत को करनी चाहिए, जो कि एक ब्रेकफास्ट शो पे मॉर्निंग होस्ट है, या कोई एक्टर है, फीमेल एक्टर है, तुमने चूज़ किया ना, और उसकी वजह से क्या तुम भेड़ चाल में घुस गए, उनकी तरह बात की नहीं की, एंड पीपल लाइक यू फॉर दैट। ऐसा ही है ना, यू डिसाइडेड कि जी मैं रेटिंग्स के लिए वो बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है, चॉइस हमारी अपनी होनी चाहिए, चॉइस अपनी होती है और ये वहीं जाता है। तो ये देखो, तो द फैक्ट इज कि अगर आपको, मुझे तो आई हैव ऑलवेज सेड कि वोट को इज्जत दो, लेकिन अगर वोट को इज्जत दो, मांगने वाले खुद ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नारे से नहीं होगा, नारे से नहीं होगा। एंड दैट आई थिंक इज़ अ डिससर्विस। इट्स अ डिससर्विस। वो लोग जो कि आपकी लिए बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ भी उन्हीं की होती हैं, फूलों की पत्तियाँ भी उन्हीं की होती हैं, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक ऐसा नहीं है कॉन्वॉयज किसके होते हैं, ये अपनी जेब से आते हैं, ये जूते अपनी जेब से आते हैं, ये काले डाले अपनी जेब से आते हैं, इनका पेट्रोल अपनी जेब से आता है। ये आपके जहन में कभी था कि वापसी होगी इस तरीके से, जो रिस्पेक्ट आई है, जो दुनिया रिस्पेक्ट देती है? देखो, रीत जो डाली है ना, ये जी हुजूरी की, ये तो पीटीआई ने डाली है ना, तो फिर हर बंदे का दिल करता है कि वो मैं यतीम हूँ, मुझे अडॉप्ट कर लो, ठीक है, ऐसा ही हुआ है ना। सो मैं तो यही कह रही थी 2018 में, मैं क्या कह रही थी, मैं 2018 में कह रही थी ये जो अब शुरू हुआ है ना, ये आगे सब लोग कॉपी करेंगे। और अब इस वक्त देखो, मैं तो इस किस्म का इंसान नहीं हूँ कि जो कि एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के डेमोक्रेसी की बात करे। आई वर्क विद द पीपल। मैं अभी कश्मीर से वापस आई हूँ, रावला कोट से वापस आई हूँ। मैं सब बच्चियों को बता रही थी, मैंने कहा वहाँ इतना गंद था, इतनी गर्मी थी, इतना कॉन्क्रीट जंगल बनाया हुआ है। उससे पहले मैं हज़ारा में थी, अपने मानसहरा बेल्ट में थी, अभी मैं कटी पहाड़ी वाली साइड से आई हूँ कराची में। तो देखो, कटी पहाड़ी में आप क्या करने गई थी वैसे? किसी ने तो जाना है ना, सब तो नहीं बैठ सकते, सब तो नहीं बैठ सकते ना एयर कंडीशनिंग में। ये भी है वैसे। तभी तो ब्लो ड्राई चला गया। लेकिन बात मकसद कहने की ये है कि लोग कहते हैं कि दे आर डिसइल्यूजन्ड। यू सी व्हाई आर दे लुकिंग टुवर्ड्स अ फील्ड मार्शल? बिकॉज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन। आप देखो कि ये जो बजट आया है, ये आप इसको क्या कहोगे? लाइक वो लोग जिनको आप जॉब तो क्रिएट करके दे नहीं रहे, आप
जिस जलसे में जाते हैं PTI हो, PMLN हो, PPP हो, बाकी भी हों, वो कहते हैं जी 65% हमारा नौजवान है. तो उस नौजवान को आप क्या दे रहे हैं? वो लैपटॉप बांध दिया है फ्रीलांसर्स को, डिजिटल वालों को तो बांध के रख दिया, ऐसा बांधा जबरदस्ती. अच्छा पता है क्या चीज, वो उड़ जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, फिर बता रहा हूँ यहाँ से, वो कहीं बाहर बैठ के काम कर लेंगे. फिर लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे क्या करेंगे बच्चे? वैसे ही वो कह रहे लाइटें जलाओ, मूवीज देखो. हाँ, दैट इज व्हाट इट इज. हाँ, उसमें अगर उन्होंने काम करवाना था तो बंद कर दिया आपने. बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि आपको कोई एहसास पता है क्यों होता है? जब किसी ने काम किया होता है. देखो, जब हम काम करते हैं तो हमें पता है ना कि यूट्यूब कैसे बनाते हैं, हमें पता है ई-कॉमर्स कैसे करते हैं, अमेजॉन शॉप कैसे करते हैं, हमें पता है बाइकिया कैसे करते हैं. इनको पता नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी ने ना तो ये नौकरी पेशा है, ना तो इन्होंने कभी बिजनेस चलाया. ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, ये बेसिकली जितना लोएस्ट IQ डिनोमिनेटर था उसको सारा हमने असेंबलीज में बिठा दिया है. सारे पपेट्स हैं. तो दे डोंट नो. अब कोई पूछे इनसे, इनको पता है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, इनको पता है पेपैल के क्या मसाइल हैं. और आप जो टैक्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग हमारे शाहीनों ने आसमानों में जीती है, ठीक है, हमारे पायलट्स ने जीती है. लेकिन ज़मीन पर अदनान मैंने और तुमने जीती है, सोशल मीडिया ने जीती है. और पेड नहीं था. मेरे हस्बैंड जो कि मिन्नतें करना पड़ता है कि कोई व्लॉग कर लें, जंग हुई, ज़ाहिर है उसको भी वो पार्टीशन के जो एक दुख है वो रीइग्नाइट हुआ. उन्होंने भी एक बगैर मेरे कहे 30 सेकंड की वीडियो की, 2.7 मिलियन व्यूज़ आए. ये अनपेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे. ये आपका वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, वो एक्टर्स नहीं, उनको भिजवाए ना उन्होंने तमगा, छोटे छोटे तमगे भिजवाए सबके घरों पे. नहीं, हमें तो नहीं मिला. हम तो जो अनपेड है, जिनका जो पेड नहीं है, जिनको तमगे गए हैं, उनको मुबारक हो. तुम्हें पता है तमगे कैसे मिलते हैं पाकिस्तान में. बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ा तमगा ये था कि हमने बयानिया की जंग जीती. हमने इसलिए नहीं जीती कि कोई हुकूमत या कोई पार्टी हमें फंड कर रही है. हमने जंग जीती जज्बे से. मतलब बच्चे ने, जो फेमस है उसने, जो अभी अपकमिंग ब्लॉगर है, आप उसको पीनलाइज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं जंग जीतने के बाद. अच्छा, ये मेरे ख्याल में अवार्ड होगा, ये अवार्ड दे दिया उनको सबको. ये अवार्ड है, ये अवार्ड ही हो ये हमें, हाँ, जज़ा ये अवार्ड हो सकता जब हमने किया है. खैर हमने इस सेंस में किया ही नहीं था, हमने कि हमें को चाहिए था, लेकिन अल्लाह जानता है. बात ये है अदनान कि आजकल न्यूक्लियर वेपन से आप जंग नहीं जीतते, आप बयानिए से जंग जीतते हैं. इस वक्त क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में? क्या हो रहा है? कहने जी GBU-57 हम गिरा देंगे. क्या है ये? एक खौफ क्रिएट किया जा रहा है. ईरान को कहा जा रहा है सीधे हो जाओ वरना हम ये बंकर बस्टर गिराएंगे. ये बयानिया क्रिएट किया जाता है, फिल्मों से क्रिएट किया जाता है. ना तो हमारे पास बॉलीवुड की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया जाता है. लोग खुद ही पैसे जमा करके कोई फिल्म बनाते हैं, कोई ड्रामा बनाते हैं. हमने खुद, अब आप देखो कि जो कर रहे हैं उनके चैनल ही बंद कर दिए गए, उनका इंस्टाग्राम यूट्यूब बैन भी कर दिए गए, शैडो बैंड हो गए. देखो, इंडिया ने तो सो किया, ऑल इज फेयर एंड लव एंड वॉर. लेकिन अपने क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी 5% तो हम बढ़ा देंगे. अब आज 5% कह रहे हैं, अगले साल 30% होगा. तो जो जॉब क्रिएशन हुकूमत को करनी चाहिए थी, जो आपको लाना चाहिए था FDI, वो तो आप नहीं कर सके. लेकिन अब आप पीनलाइज कर रहे हैं उस बच्ची को जो कि पर्दे में बैठे हुए घर से बैठ के रिस्क कमा रही है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स कर रही है. आप उसको पीनलाइज कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, TV चैनल्स तो आपको पता है सैलरीज क्या देते हैं? कुछ भी सैलरीज नहीं देते. आप उन लोगों को पीनलाइज करें जैसे कि तुम जिससे खुद से सोचा एंड यू स्टार्टेड डूइंग अ पॉडकास्ट. और मतलब लाइक हार्डली अ ईयर 2 years में कहाँ तक तुम पहुँचे हो? किसकी मेहरबानी है? गवर्नमेंट की मेहरबानी है. अपना खुद किया, सही अपना का खुद किया है, और गवर्नमेंट ने बांध दिया. और आपको ज़रूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड कि अगर मोदी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, तो विल यू नॉट नीड अस अगैन. आपने ट्विटर या X खोला, जंग के दौरान खोला, जब हम कह रहे थे VPN हटाएं. तो आई थिंक ये बुड्ढे बाबे जो है ना, इनको खुद तो यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, इनको खुद तो पता नहीं है. इनको तो ये नहीं पता कि जी व्हाट्सएप, मैं पिछले दिनों देख रही थी किसी कोर्ट केस की लाइव फुटेज, और उसमें वो जनाब सारे वकला जो हैं और बाकी भी, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि सिम डाले बगैर व्हाट्सएप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं. अब ये लेवल जिसका हो तो उसको आप क्या समझाएं कि आप कह रहे हैं जी गूगल को भी हम टैक्स करेंगे. हम देखें, वापसी तो नहीं है, लोग वापसी तो नहीं हटने वाले. होगा क्या? हम तो बातें करके क्यों नहीं वापस हटेंगे? नहीं करेंगे वापस. नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सारे व्लॉगर्स, सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जितने लोग ई-कॉमर्स करते हैं, जितने लोग घर से बैठ के शॉपिंग करते हैं,
آدھے تو ان کے ساتھ ہو. باقی تو ہٹ ہی گئے نا جی, جو ایکچولی اوریجنل کانٹینٹ بناتا ہے, جو ایکچولی از ڈوئنگ سو ویل. آج آپ کا جو پروڈکٹ بک رہا ہے ٹی وی پہ نہیں بک رہا, آپ کا انسٹاگرام انفلوئنسر بیچ رہا ہے. آج آپ کی جو کپڑے بک رہے ہیں پوری دنیا میں, لان کلیکشنز, وہ کس طرح بیچ, آپ کا انسٹاگرام بیچ رہا ہے, آپ کا ٹک ٹاک بیچ رہا ہے. اینڈ وہ لوگ جو آپ کا ایک سافٹ امیج باہر بیچ رہے ہیں, جیسے بہت اچھا کما رہے ہیں, لیکن ان کا ٹیکس کٹتا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ نے کہا نا کہ سلوشن کیا, سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا میرے ساتھ. ہم ان کو بڑے پیار سے ٹک ٹاک ہی کے انداز میں افیکٹو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دس از میڈنس. یو کین ناٹ ٹیک پیپلز انکمز اوے, ریڈیکولس ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل اور یوٹیوب کو آپ اس طرح لے آئیں گے, نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو میک یور کنٹری, یور کانٹینٹ سو اٹریکٹیو ٹو دیز جائنٹس. اور گوگل کیا مر جائے گا اگر وہ پاکستان نہیں آئے گا؟ فیس بک کیا مر جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے؟ تو اپیل کہاں ڈالیں؟ اپیل انہیں کو ڈالیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کیوں گھسی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ وہ کام پھر افیکٹولی کرتے ہیں. آپ سارے کے سارے کیوں یہاں کے اس ایریا میں کیوں زمینیں خریدتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کام ہو جائے گا, پرائیویٹ ہو جائے گا, کوئی قبضہ نہیں کرے گا. کوئی ہے, پتہ ہے کہ جو بندہ فون یوں ٹھک پہلی رنگ پہ اٹھائے اس کی طرف جائیں گے, یا جو 12-1 بجے تک سویا پڑا رہے, ٹھیک ہے, جو صرف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے فضول قسم کی باتیں کرے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے فرق فائر وال اور فائبر وال کے بیچ میں, تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یو ہیو ٹو انسپائر پیپل. اور اب تو جنگ کے بعد تو جنرلی کہ جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے دکھایا نا, پرفارمنس تھی. ایک بات بتائیں, اس سچویشن میں جو اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وہ جو اندر بیٹھے ان کو کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کو یاد آ رہے ہیں اس وقت؟ تو کسی کو یاد نہیں ہے. نہیں یار, میں 2 منٹ سوچا کس کی بات. نہیں ویسے یار کیا ہو گیا اب, وہ کیا ہوگا؟ لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ پہ جب تمہارے آئی تو میں نے کہا کہ ایسے بھی بہت عرصے کسی کو بند نہیں رکھنا چاہیے. لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ ایک طرف سے آپ کے جو بیرسٹر گوہر اعجاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اور ابھی ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن جنگ کے دوران کس قسم کے بیانات آئے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف واز وزٹنگ ڈی سی میں. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ملک دشمنی ہی ہو سکتی ہے جس طرح کے پروٹیسٹ کیے, اور پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹس آئیں کہ پروٹیسٹ کرو. آپ نے وہ نازیبا ویڈیوز دیکھے ہیں, جب بھی کوئی جنگ جیت کے جاتا ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں, مطلب ایک ذاتی دشمنی پہ کر رہے ہیں نا آپ. مجھے بہت بڑی بات ہے, آپ کو انوائٹ کیا گیا, اسی کو رسپیکٹ دے دو کم سے کم. نہیں, بٹ ڈیڈ یو سی دی ویڈیوز کہ آپ کس قسم کی, مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے, ان کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا تعلق. بہت اچھا ہے بھائی, آپ کی جب مرضی ہو آپ لا تعلقی کر لیں. اینڈ دس از آلسو ڈس سروس رائٹ ناؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی ضمانت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ 1% کہ جی ایک بندہ جو ہے ان بچوں کو, تو غلط بات ہے. عدنان ایسے لوگ ہیں جو کہ تندور پہ کام کرتے تھے, اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے گئے, وہ ابھی تک ان کے پولیس ریکارڈز ہیں. اب کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی نا, اس لیے بیکاز مجھے تو لوگوں کو بچانا ہے وجہ, کیونکہ ایک بڑا بندہ آپ سمجھتے جی یہی نعوذ باللہ خدا ہے. وہ وٹ اباؤٹ دوز پیپل؟ 450 سے زیادہ تو لوگوں کے کرمنل ریکارڈز انہوں نے کیے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم, اینڈ اٹ از انفیئر بیکاز لوگ بڑے انسنٹ ہوتے ہیں, لوگ ورغلائے گئے ہیں. پیپل ڈڈ ناٹ نو اینڈ دے اسٹل ڈونٹ نو, بیکاز یہ سب لوگوں کو بڑے دور سے دیکھتے ہیں, ان کو کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا تو معافی دے دینی چاہیے, آپ یہ آواز اٹھا لیں. میں نے تو کیا, میں تو آفیشلی بھی اور کوائٹلی بھی آئی تھنک کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سیریس جن کا آفینس نہیں ہے, وہ لوگ جنہوں نے شاید کوئی ایک ٹویٹ کی ہو, کیونکہ اکثر تو ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں وہ تو گئے تھے یار. نہیں وہ تو نہیں, ان کو تو معافی نہیں ہے نا. آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے یہ گمراہ والا تھا, یہ پلان والا تھا؟ دیکھو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے, بیکاز جو لوگ ورغلا رہے تھے, جو ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ اسمبلی میں ہے نا, تو وہ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ لوگ جو ملک سے بھی چلے گئے, کیسے گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات بن سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بن سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ معافی تو پبلک اپالوجی ہونی چاہیے, اگر وہ لے لی جائے تو پھر سیٹ ہے. اور